दुनिया भर की नजरें इस वक्त अफगानिस्तान पर टिकी है। इस देश के अंदर ना सिर्फ सेना बल्कि सरकार और शासन भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तालिबान का इस देश पे कब्जा हो चुका है। जनता यहाँ की त्राही त्राही कर रही है। इतना ही नहीं, भारत के लिए भी अफगानिस्तान में तालिबान का शासन किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान ने ना सिर्फ सामरिक बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी इस देश में काफी कुछ इन्वेस्ट किया हुआ था। आने वाले समय में किस तरह के समीकरण बनेंगे, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ फाइनेंस एक्सपर्ट रचित चावला जी जुड़े हुए हैं। रचित जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। Thank you, Mukesh ji, for having me here. जी, थैंक यू सर, हमें समय देने के लिए भी। 10,000 करोड़ से ऊपर का निवेश है। 20 सालों की एक मजबूत दोस्ती थी। दोस्ती ना सिर्फ अफगानिस्तान पे थी बल्कि अफगानिस्तान के माध्यम से कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर भी एक दबाव बनाने की रणनीति भारत की रहती थी। क्योंकि अब तालिबान का कब्जा है पूरे मुल्क पर, तो कैसे देखा जाए, ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बल्कि सामरिक दृष्टि से भी। क्या सोचते हैं सर आप? सर, ये इंडिया के लिए डेफिनेटली बहुत बड़ा सेटबैक रहा है। पिछले 20 सालों से इंडिया अफगानिस्तान को इन्वेस्टमेंट के माध्यम से भी हेल्प कर रहा था कंटिन्यूसली, और बायलैटरल ट्रेड भी बहुत स्ट्रांग था अफगानिस्तान कंट्री के साथ। और मुझे लगता है 20 सालों की जो मेहनत है वो आज बिल्कुल जीरो हो गई है। अगर आप जियो लोकेशन देखें तो साउथ एशिया में अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे थे, और एक तरीके से स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरीके से वो कंट्री इंडिया की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहे हैं। आज की डेट में वो सारा जो 20 साल की मेहनत और कई हजारों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए थे इंडिया गवर्नमेंट ने, वो बिल्कुल वेस्ट हो गए हैं कुछ हद तक। और बहुत बड़ा सेटबैक है इंडिया एज अ कंट्री को। इनफैक्ट अगर हम पिछले 19-20 का ही आंकड़े निकाले तो मुझे लगता है हमने कुछ 7,000 करोड़ से ज्यादा तो बायलैटरल ट्रेड किया था एज अ कंट्री अफगानिस्तान हम्म। के साथ। तो बायलैटरल ट्रेड का हम्म। भी नुकसान है। जो इन्वेस्टमेंट हमने करी उनके उस कंट्री में स्कूल, सड़कें, दुनिया भर की इंफ्रा डेवलपमेंट करने के लिए, उसका भी फ्रूट कुछ मिल नहीं पाएगा अब इंडिया को। अब देखना ये है कि सर, आगे वहां की पार्लियामेंट भी हिंदुस्तान ने बनाई है। जो नई बिल्डिंग बनी है अफगानिस्तान की संसद की, मतलब उस तक में इन्वेस्ट भारत का था, क्योंकि भारत एक मजबूत दोस्त के तौर पर अफगानिस्तान को देख रहा था। बिल्कुल मुकेश जी, और वो दोस्ती भी बहुत जरूरी थी इंडिया के स्टैंड पॉइंट से, क्योंकि अगर आप साउथ एशिया में किसी कंट्री का नाम ले जो इंडिया के साथ है, उसमें अफगानिस्तान का नाम कहीं ना कहीं जरूर आता था। बट आज की डेट में वो इन्वेस्टमेंट वगैरह सारी की सारी फेल होती दिख रही है। सर रचित जी, ये तो बात रही 20 साल पुरानी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी वहां बहुत मोटी है। और आने वाले समय में क्या नुकसान हो सकता है भारत को, क्योंकि काफी कुछ ट्रेड किया जाता था। आंकड़े कहते हैं कि भारत, जो 4 बड़े देश हैं जो अफगानिस्तान के साझेदार थे, जिसमें पाकिस्तान लगभग 48% निर्यात करता था अफगानिस्तान के साथ। उसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत लगभग 19% का साझेदार था। तो क्या क्या नुकसान हमें होंगे और क्या नुकसान अफगानिस्तान को भी होने वाले हैं? सर, हमारे एज अ कंट्री इंडिया बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट किया करती थी अफगानिस्तान को। मुझे नहीं लगता अब जी। आने वाले समय में एक्सपोर्ट होएगा, क्योंकि अगर आप ग्राउंड लेवल पर जो एक्सपोर्टर लोग थे जो अफगानिस्तान में काम कर रहे थे, ऑटोमेटिकली जब पेमेंट्स का ही पता नहीं है, सर्टेनिटी है ही नहीं, गवर्नमेंट है ही नहीं, वो सारा बायलैटरल ट्रेड वो रुक जाएगा विद इमीडिएट बेसिस। तो कहीं ना कहीं हमारी टर्नओवर, हमारे बायलैटरल ट्रेड, हमारे एक्सपोर्ट भाई लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, ये जो अफगानिस्तान से कनेक्टेड है। जी सर, आंकड़ों की अगर बात करें तो आंकड़े कहते हैं 2020-2021 के अंदर हिंदुस्तान ने लगभग 6129 करोड़ रुपए का निर्यात किया था और लगभग 3783 करोड़ रुपए का आयात किया था। मतलब हम लोग आयात कम कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि हमारा ज्यादा रुझान था अफगानिस्तान की तरफ। हम चाहते थे कि वो अफगानिस्तान मजबूत हो आर्थिक दृष्टि से, इसका हमें भी सामरिक रूप से आर्थिक रूप से फायदा मिले। अब आपको लगता है कि जो नई सरकार वहां पर बन रही है तालिबान की, अगर बन जाती है तो क्या उससे इस तरह के ट्रेड पॉसिबल हैं? भरोसा किया जा सकता है तालिबान पे?
देखिए, आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट किस रणनीति से क्या एक्शन लेती है, क्या सोचती है। बट एक बात बहुत अच्छी है इंडिया के माध्यम से कि इंडिया कुछ हद तक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री रही है हमेशा। हम अफगानिस्तान के साथ जितना भी बायलैटरल ट्रेड कर रहे थे उसमें अगर आप देखेंगे तो हम जनरली ज्यादा एक्सपोर्ट ही करते थे, यानी हम उन्हें कुछ दे रहे थे, ले उस जी माध्यम से कम रहे थे। तो इंडिया एक बड़ी बिल्कुल। कंफर्टेबल पोजीशन में है जहां तक बायलैटरल ट्रेड की बात है। पर जहां तक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात है एक नेबरिंग कंट्री, आई थिंक वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है, जिसे आई एम श्योर बड़े एक्टिव तरीके से इंडियन गवर्नमेंट उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। और अजय जी, आयात हमारा बहुत ज्यादा नहीं है अफगानिस्तान के साथ, तो जिन चीजों का भी हम आयात करते हैं तो क्या निकट भविष्य में उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं? एज अ फाइनेंस एक्सपर्ट, बिजनेस एक्सपर्ट, आप क्या सोचते हैं? क्या क्या चीजें हिंदुस्तान में महंगी हो सकती है, क्योंकि अभी सरकार वहां बनी नहीं है। तालिबान पर हम भरोसा करें ना करें ये अभी दूर की बात है। ऐसे में आने वाले समय में किन किन चीजों पर फोकस हो सकता है भारत का भी? देखिए, अभी मुझे नहीं लगता कि ऑल ऑफ अ सडन कुछ पैनिक की बात है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट जो था वो बड़ा लिमिटेड था, और कुछ हद तक मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट जो इंपोर्ट हो रहे थे वो दूसरी कंट्री से भी हो सकते थे, बट बिकॉज अफगानिस्तान एज अ कंट्री वो इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी तो इस वजह से प्रेफरेंस दी जाती थी। बट मुझे नहीं लगता कि रॉ मटेरियल या प्राइसेस में कुछ मेजर फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये आज अचानक से नहीं हुआ। ये 20 सालों से वो कंट्री डिटोरिएट होते ही जा रही थी। एंड जैसा मैंने कहा कि इंडिया एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है, बहुत अच्छी डिमांड सप्लाई इंटरनली मैनेज होता है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ पैनिक करने की जरूरत है। स्ट्रेटेजिकली गवर्नमेंट स्टैंड पॉइंट से वो स्टेप लेंगे, बट रेट्स में फर्क पड़े मुझे अभी चांस नहीं लग रहा। सर, जैसे दुनिया भर में अफगानिस्तान ड्राई फ्रूट्स के लिए मशहूर है, और हिंदुस्तान में भी काफी खपत है अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स की और दूसरे पदार्थों की, तो क्या उन पर कुछ फर्क पड़ सकता है उनके रेट्स को लेकर? देखिए, कुछ हद तक हो सकता है रेट में फर्क पड़े, बट जैसा मैंने कहा कोई पैनिक सिचुएशन या अलार्मिंग सिचुएशन मुझे ऑल ऑफ अ सडन नहीं लगती, क्योंकि और भी कंट्रीज है जिससे भारत इंपोर्ट करवाया करता था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ड्राई फ्रूट्स, एप्रिकॉट, ये सारे के सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो बहुत हद तक जी अफगानिस्तान से ही आ रहे थे, बट और कंट्री से भी इंपोर्ट हुआ करते थे। तो ये देखने वाला समय होएगा कि किस तरीके से दूसरी कंट्री अपने प्राइस को स्टेबल रखती है या नहीं। लास्ट जो मैंने चेक किया था तो अभी तक इतना पैनिक उन रेट्स में नहीं आने को देखा। रचित जी, भारत ने काफी सहयोग किया अफगानिस्तान को पिछले 20 सालों में। स्कूल बनने हो, बांध बनने हो, सड़कें बननी हो, उनका पार्लियामेंट बनना हो। लगभग कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान ना सिर्फ 20 साल बल्कि कई साल पीछे हो गया है तालिबान के आने के बाद। इतना ही नहीं सर, विश्व बैंक ने भी अफगानिस्तान को बिल्कुल संकुचित अर्थव्यवस्था वाला देश करार दिया है। तो ऐसे में आने समय में अफगानिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको भी लगता है, अगर फाइनेंस के एंगल से भी देखते हैं तो अफगानिस्तान के लिए अब स्कोप बहुत ज्यादा नहीं है? आप क्या सोचते हैं इस पे? ये तो एक कंट्री के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जिस जो हाल अभी अफगानिस्तान का है वो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है। एंड वही रीजन है, अगर आप देखें तो कैसे न्यूज में लोग एक के ऊपर एक एरोप्लेन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए घुसने जी की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि इस कंट्री का भविष्य अभी बहुत ही अनस्टेबल है और बहुत ही ज्यादा परेशानदायक हो सकता है आने वाले समय में। वर्ल्ड बैंक ने तो टाइज जी काटे ही है, अगर आपने न्यूज सुनी हो तो। बाकी सारी कंट्रीज भी बहुत डरे पड़े हैं कि किस हिसाब से वो टाइज उनके साथ रख सकते हैं, क्योंकि कोई गवर्नमेंट एज ऑन डेट है नहीं, एंड कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई इंफ्रा नहीं है। तो काम कैसे किया जा सकता है? ना इंपोर्ट हो सकता है, ना एक्सपोर्ट हो सकता है, ना रूल्स है, ना रेगुलेशन है। तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस पॉइंट पर है अभी अफगानिस्तान। जी। और अचित जी, तालिबान ने अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर भी एक तरफ से सील कर रखा है, और हिंदुस्तान में जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था वो ट्रांजिट रूट के थ्रू होता था। फिलहाल
ट्रेड नहीं हो रहा है तो क्या इसका नुकसान पाकिस्तान को भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ टैक्स लेता था। डेफिनेटली ये नुकसान जरूर होएगा। हम बहुत ब्लेस्ड है कि हम इंडिया जैसी कंट्री में है जिसमें सब कुछ ही इंटरनल डिमांड इतनी ज्यादा है और सप्लाई इतनी ज्यादा है कि हम सेल्फ सफिशिएंट है। सिमिलर आप चाइना भी देखेंगे तो चाइना भी अपनी कंट्री के अंदर एक तरीके से पूरी दुनिया है, बट पाकिस्तान को हम्म। डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी इंडिपेंडेंटली हर एक चीज सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, वो डिपेंडेंट थे। ऑलरेडी रेवेन्यूज जो पाकिस्तान के हैं वो बहुत ज्यादा डेफिसिट में चल रहे हैं। व्हेन आई से डेफिसिट, इसका मतलब यह है कि लोन पे लोन पे लोन बढ़े जा रहा है, और अगर रेवेन्यू सोर्स वहां पर रुक जाए तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है पाकिस्तान के लिए। आपने चाइना की बात की, आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या चाइना के लिए नए मौके बन रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर? जिस तरह से तालिबान के कब्जा करते ही चाइना ने सरेंडर किया और वेलकम किया तालिबान का, चाइना के व्यापार के लिए नए रास्ते खुले हैं अफगानिस्तान में? बिल्कुल खुले हैं। आप अगर देखेंगे चाइना एज ए कंट्री बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली सारे स्टेप्स लेते हैं। अगर आप चाइना देखें तो उन्होंने तो अपनी आईटी को भी सीमित किया हुआ है सिर्फ चाइना के अंदर, यानी वो अपनी आईटी सर्विसेज खुद तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे विदेशों में, बट अलाउड नहीं है गूगल या फेसबुक जैसी कंपनी चाइना में यूटिलाइज होने के लिए। तो कहीं ना कहीं चाइना इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। समय आने पे पता चलेगा असलियत क्या है, बट मैं डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो भी बड़े प्रोएक्टिवली स्टेप्स लेंगे जिसमें इंडिया की ग्रोथ एंड इंडिया की पीस बनी रहे। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि भारत सरकार की नजर है अफगानिस्तान में पल पल बदलते राजनीतिक समीकरण के ऊपर, लेकिन फिलहाल सच्चाई यही है कि तालिबान ने इस देश पर कब्जा कर लिया और मनमाने तरीके से लोगों का शोषण भी करा है। हालांकि भारत की बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है अफगानिस्तान के अंदर, भारत उसको लेकर चिंतित भी है। देखना यही है कि आने वाले समय में समीकरण किस तरह से बैठते हैं और भारत सरकार उस पर क्या स्टैंड लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया रजीत जी, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया सर आपका। थैंक यू मुकेश जी, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू।